नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विजयदशमी में शोक मनाएंगे रावण के वंशज, श्रीलंका से भारत आए। जोधपुर में 2 स्पा सेंटर पर छापा। 160 कारें फूंकी, 263 पुलिसकर्मी को किया घायल। राजस्थान में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि बच्चों संग पहुंची जोधपुर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जोधपुर में आज दशहरा धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन रावण के वंशज कहलाने वाले लोग इस दिन शोक मनाएंगे। ये वही परिवार है जो श्रीलंका से भारत आए थे। इतने वर्ष बीत जाने के बाद आज भी अपनी परंपराओं को निभाते हैं। रावण दहन के बाद ये लोग शोक मनाते हैं और जनेऊ बदलते हैं। जोधपुर के किला रोड पर अमरनाथ महादेव मंदिर है, जहाँ पुजारी कमलेश दवे है। वे श्रीमाली समाज के गोदा गोत्र से हैं। उन्होंने अक्षय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की है। उन्होंने बताया कि रावण की शादी जोधपुर में मंदोदरी से हुई थी। जोधपुर में पुलिस ने गलत एक्टिविटी की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 2 स्पा और मसाज सेंटर पर छापा मारकर वहां से 8 महिलाओं और 7 पुरुषों को गिरफ्तार किया। इन 8 महिलाओं में से 3 विदेशी हैं। इनमें एक केन्या और 2 थाईलैंड की बताई जा रही है। विदेशी 3 महिलाओं में एक HIV पॉजिटिव पाई गई है। इसकी जानकारी मिलते ही वहां हड़कंप मच गया। मोरक्को की सड़कों पर इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। चैनजेड युवाओं का ग्रुप स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया है। 5 दिन से चल रहे प्रदर्शनों में हिंसा भड़क उठी है। 160 गाड़ियां आग के हवाले हो चुकी, 263 पुलिसकर्मी घायल हैं, 400 से ज्यादा गिरफ्तार और 300 लोग चोटिल हो चुके हैं। युवा 2030 फीफा वर्ल्ड कप पर अरबों के खर्च से नाराज हैं, जबकि स्कूल हॉस्पिटल बदहाल हैं। पूरे देश में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय मौसम विभाग जयपुर ने राजस्थान में आज से अगले 5 दिनों में 2 से 7 अक्टूबर तक भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर मंडल में जमकर बादल बरसने की संभावना है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और कच्छ के लो प्रेशर क्षेत्र के कारण भारी वर्षा का अनुमान है, जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता और लद्दाखी समाजसेवी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक के जोधपुर पहुंचने की सूचना ने शहर में हलचल मचा दी। बताया जा रहा है कि गीतांजलि अपने बच्चों के साथ सड़क मार्ग से जोधपुर आई है और आज गुरुवार को जोधपुर सेंट्रल जेल में अपने पति से मुलाकात का प्रयास कर सकती है। सोनम वांगचुक, जो लद्दाख की पर्यावरण और शिक्षा संबंधी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में उन्हें जोधपुर जेल में स्थानांतरित किया गया। राजस्थान में जहरीला सिरप बनाने वाली कंपनी के गोदाम से बड़े पैमाने पर खराब और जहरीले सिरप का भंडारण मिला। यह सिरप बच्चों और आम नागरिकों की सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विजयदशमी के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस राज्य को सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक बताते हुए देशवासियों से साहस, बुद्धिमत्ता और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेने की कामना की। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों और राज्य पुलिस की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान में पिछले 2 वर्षों के दौरान अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। अपराध शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 और 24 के बीच किए गए तुलनात्मक अध्ययन में यह सामने आया है कि राज्य में कुल अपराधों में 19.45% की गिरावट हुई है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट में कई कंपनियों के साथ हुए MOU को राज्य सरकार जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में जुटी है। कंपनियां बड़े पैमाने पर औद्योगिक जमीन का आवंटन चाहती है, लेकिन कई जिलों में रीको के पास उतनी जमीन उपलब्ध ही नहीं जितनी जरूरत है। इसी कमी को दूर करने के लिए रीको ने जिला कलेक्टर से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हाईवे और एक्सप्रेसवे के आसपास जमीन चिन्हित कर औद्योगिक गलियारे विकसित करने की कवायद तेज कर दी है। जयपुर में गुरुवार को होने वाले दशहरा उत्सव के कारण शहर की यातायात व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य रावण दहन स्थलों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करना और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। पर्व के दौरान वाहनों का सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए कुछ मुख्य मार्गों पर यातायात को डायवर्ट किया गया। रावण दहन स्थलों के आसपास मुख्य मार्गों पर किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग पूरी तरह से निषिद्ध रहेगी। सामान्य यातायात को आवश्यकता अनुसार इन क्षेत्रों से दूर समानांतर मार्गों पर मोड़ा जाएगा। तेलंगाना की एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट ने हैदराबाद में पेड्डा अंबरपेट स्थित रामोजी फिल्म सिटी के पास राजस्थान की 3 ट्रांसपोर्टरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 401 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया है। तीनों और आरोपी फिलहाल फरार हैं। वे ट्रक में गांजा छिपाकर विशाखापट्टनम से राजस्थान जा रहे थे। उन्होंने नारियल के ढेर में गांजा छिपा रखा था। राजस्थान में एक सप्लायर को गांजा की डिलीवरी करनी थी। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान यानी किंग खान ने दुनिया भर के अभिनेताओं में सबसे अमीर एक्टर होने का तमगा अपने नाम किया है। वह अरबपति अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार M3M हुरुन इंडिया की टॉप अरबपति 2025 लिस्ट के मुताबिक शाहरुख खान 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ टेलर स्विफ्ट, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और सेलेना गोमेज कई अंतरराष्ट्रीय स्टार्स को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।